मैनपुरी में राज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के आवास पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ही कार्यवाहक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक है। उत्तर प्रदेश को पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी मिले हैं। इससे यही महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक हैं। कहा कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बन गई है। मैनपुरी से लेकर अयोध्या तक भाजपा के नेता जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि रजिस्ट्री ऑफिस से वो रजिस्ट्रियां निकलवाइए। किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भूमाफिया बन करके आए। और ये बात केवल मैं मैनपुरी की नहीं बोल रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किस दल के लोगों की हैं? सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अयोध्या निकाल लीजिए, आगरा निकाल लीजिए, वाराणसी निकाल लीजिए, आप लखनऊ निकाल लीजिए। समाजवादियों का या उन्हें लगेगा कि बीजेपी का नहीं है तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन वही प्रशासन बीजेपी के लोगों के लिए जमीनें कब्जा करवाएगा। तालाब कब्जा हो गए। आप देख लीजिए, अगर कोई तालाब है और बीजेपी वालों की नजर पड़ गई तो समझ लेना वो तालाब नहीं, वहां प्लॉटिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा के लोगों को जमीन पर कब्जा करा रहा है। अगर सभी रजिस्ट्री निकाल ली जाए तो भाजपा के लोगों की पोल खुल जाएगी। कहा कि जिस दिन से नई संसद का उद्घाटन हुआ उसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं। वहीं जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ उसी दिन पुलिस ने जाकर पहलवानों को गिरफ्तार करके ये संदेश दिया कि भाजपा के लोग ना संविधान को मानते हैं और ना ही कानून को। नए संसद भवन का अखिलेश यादव द्वारा विरोध करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रही थी तो आदिवासी और महिला होने का गुणगान कर रही थी, लेकिन आज जब संसद का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति को क्यों भूल गए। अखिलेश यादव के निशाने पर इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि ब्रजेश पाठक रहे। उन्होंने अमेठी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा एक दलित के घर खाना खाने को लेकर कहा कि भाजपा वाले घर से खाना बनाकर तो नहीं लाए गए थे, या फिर पहले से ही बता दिया होगा कि ये बना कर रखना। वहीं बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बीमार बताया। कहा कि मैनपुरी ही नहीं प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। ये क्या मुख्यमंत्री और क्या उनके डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम का स्वास्थ्य खराब है मुझे लगता है, जिन्हें ये दिखाएंगे जरा कि किस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए। क्या सफाई का अस्पताल देखने आए थे? क्या देखने आए थे कि बिल्डिंग कब बनेगी? मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था पार्लियामेंट के विधानसभा के, कि ये बताइए क्या शाहपुर जी पालन जी जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सफाई का मेडिकल कॉलेज बना रही थी, आखिरकार तुमने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, कमीशनबाजी के लिए ठेका दिया आपने अपने लोगों को, और एक सबसे प्रतिष्ठित कंपनी को आपने ठेके से बाहर कर दिया। ये सोचिए, ये हालत है इनकी। तो इनका स्वास्थ्य अच्छा विभाग है, इनका खुद स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।